मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, मीन, मीडियन और मॉड के बारे में। हम लोग पिछले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि मीन, मीडियन, मॉड से एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन में आपको एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मीन, मीडियन, मॉड के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जानकारी के अभाव में आप इसको भी गलत करके आते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ आज बता रहे हैं कि आप इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको कभी भी एग्जामिनेशन में आप गलत नहीं करें। इसके लिए इसको लेके आए हैं, मीन, मीडियन और मॉड को आए हैं। मीन, मीडियन और मॉड, पहले एक दो चीज़ आपको मौखिक बतला देते हैं, उसको पहले सुन लें, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। मीन, माध्य का सिंपली मीनिंग हुआ एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जितना भी डाटा आपके पास होता है सारे को आप ऐड करते हैं और नंबर ऑफ डाटा से आप डिवाइड कर देते हैं। डाटा का पहले आप सम निकालते हैं, योगफल निकालते हैं, और नंबर ऑफ डाटा से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या निकलता है, माध्य निकल जाता है, मीन निकल जाता है, औसत निकल जाता है, आप जो भी कहें। माध्यिका की अगर हम बात करें तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी डाटा आपके पास दिया गया है या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। गौर से सुने, एग्जाम्पल तो आपको ढेरों बतलाएंगे ही, पहले गौर से सुने। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, दिए गए डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है पहले। उसके बाद ये देखना है कि उसमें दिए गए डाटा का नंबर ऑफ डाटा कितना है, कितने पद मौजूद हैं, कितने डाटा मेरे पास हैं। और अगर नंबर ऑफ डाटा ऑड में रहेगा तो एडजस्ट मिडिल वाला जो डाटा होगा वो आपका माध्यिका होगा। कहने का अर्थ कि अगर मान लें 5 डाटा आपके पास है, नंबर ऑफ डाटा 5 है, तो मिडिल टर्म जो होगा, 5 क्या है, ऑड नंबर है। 5 अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा, थर्ड नंबर आएगा। 5 + 1/2 थर्ड नंबर आएगा। तो थर्ड नंबर जो है, थर्ड टर्म्स जो है, आरोही और अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के बाद जो थर्ड नंबर होगा वो आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। और यदि नंबर ऑफ डाटा आपका इवन में होगा, सम में होगा, 4 पद होगा, 6 पद होगा, 10 पद होगा, 100 पद होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तब माध्यिका निकालने के लिए पहले जैसे अगर 5 पद है तो उसमें 1 घटा के आप 2 से भाग देते हैं। तो 5 में अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, या तो 1 जोड़ के कर सकते हैं या तो घटा के कर सकते हैं। 5 में अगर 1 घटा देते तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, 4/2 कर देते तो क्या आ जाता, 2 आ जाता। यानी दूसरा पद और फिर आपका दूसरा पद तक को आपको छोड़ना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा आपको, तीसरा प्लस, अगर 4 डाटा है तो दूसरा प्लस तीसरा, और बटे में क्या कर लेंगे आप, ये /2। 2 पद का यानी मिडिल वाला दोनों टर्म जो होगा उसका आपको एवरेज निकालना है। तो मिडिल वाले दोनों टर्म का एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होगा। तो अगर 4 पद है तो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 + 3 यानी दूसरा पद प्लस तीसरा पद, और बटे में क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अगर मान लें 10 पद आपके पास है तो 10/2 कर लें, 10/2 कर लें। तो 10/2 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी 5वां पद और प्लस उसमें 1 आप जोड़ दें, 1 एक्स्ट्रा कर लें, 1 अगला वाला कर लें, तो 5वां पद और प्लस क्या हो जाएगा, छठा पद। 5 + 1 हो जाएगा छठा पद। तो 5वां पद और छठा पद को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, माध्यिका निकलेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग वैसा पे बहुलक के बारे में समझें। तो बहुलक क्या होता है आपका, कि दिए गए डाटा में जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, मॉड कहलाता है। जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ रहेगा तो बहुलक उसका वो बन जाएगा। अगर मान लें कि आपके पास 1 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, तो 2 बार लिखा हुआ है तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बहुलक हो गया। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ लास्ट में बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के रिलेशन पे आधारित।
तो बहुलक बराबर क्या हो जाता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। उस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन किया जाएगा। आइए समझे अब यहाँ से हम लोग। सबसे पहले एक चीज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, रेंज, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, परिसर। तो परिसर किसको कहते हैं, कोई भी डाटा का सबसे बड़ा वाला पद और सबसे छोटा वाला पद को बोला जाता है, के डिफरेंस को बोला जाता है परिसर, रेंज। तो सबसे छोटा पद अगर इसका आपको निकालना है कि रेंज क्या होगा, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करें कि इस दिए गए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर गौर से देखें तो कौन सा है आपका 28। 28 से कोई बड़ा नंबर आपके पास यहां दिया हुआ नहीं है। और चुनना है आपको सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आपका क्या है 11। और रेंज किसको कहते हैं, बड़ा और छोटा के डिफरेंस को। तो 28 में अगर आप 11 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 17। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा 17, 17। चलें उसी प्रकार इसमें देखें, इसका भी क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस। सबसे छोटा है आपके पास देखिए कौन दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सबसे बड़ा है अगर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 7। 7 से बड़ा तो कोई डाटा आपके पास यहाँ मौजूद नहीं है। तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे 7 - 1 कर लेंगे और 7 - 1 देखिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रेंज जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। तो ये परिसर निकालने के लिए उच्चतम पद माइनस निम्नतम पद कर देना है। चलें अगले क्वेश्चन में, आपको देखिए क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब क्या बताए, औसत। औसत का मतलब क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ना है और दिए गए डाटा के नंबर से भाग देना है। आ जाए तो पहले आप सबको ऐड करें, 8 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 5 को जोड़ेंगे तो 13, फिर 3 जोड़ लेंगे 16, में 2 जोड़ देंगे 18, में 9 जोड़ देंगे तो 27 और 1 होगा 28 और 5 को जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ देंगे 27, 27 में 7 को जोड़ देंगे 34, में 2 को जोड़ेंगे 36 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो ये 12 आपका आ गया। 12 से अगर आप भाग लगाते हैं इसमें, फिर से एक बार देख रहे हैं नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। नंबर ऑफ डाटा 12 है। एक बार सम कर लें सबका, 8 और 5 को जोड़ लिए तो 13 हो गया, 13 और 3 16, 2 18 और 9 27, 1 28 और 5 33 हो जाएगा। 33 में आप 4 को अगर जोड़ते हैं तो 37 हो जाएगा। 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 और 2 को जोड़ेंगे 46 और 5 को जोड़ेंगे तो 46 और 5 देखिए क्या आ जाएगा आपका 51। और बटे में कितना करना है आपको 12। 12 से आप भाग चाहें तो इसको 3 से भाग लगा के 4 और यहाँ देखिए 17 भी कर सकते हैं। 17/4, 4 से भाग लगाएंगे, क्या आंसर आपका आएगा 4.25। तो दिए गए डाटा को जोड़ना है, नंबर ऑफ डाटा से भाग देना है, यही माध्य हो जाता है। आ जाए फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ भी क्या निकालना है, माध्य निकालना है। जोड़े सबको 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 और 5 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 और 7 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 और 8 को अगर आप जोड़ते हैं तो 28 और 8 देखिए क्या हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से आप भाग लगा लेंगे, 4 से कैंसिल करके 9/2 कर सकते हैं और 9/2 का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा 4.5। चलें उसी प्रकार अगला क्वेश्चन फिर देखें। फिर देखिए क्या दे रहा है आपको, माध्य निकालने के लिए जो दे रहा है सबको ऐड मेन करना है आपको। चलें यहाँ से अगर जोड़ें 9 7 देखिए 16 हो जाता है। 16 में 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है। 19 में 8 को जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। 27 में 2 जोड़ेंगे 29 और 1 30। रेस्ट क्या बचेगा 3 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7 70 हो गया। और काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7 2 2 4 2 6 और 1 7। भाग लगाएंगे तो 70/7 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। माध्य हो गया 10। चलें अब क्या निकालना है आपको, माध्य का निकालना है। माध्य का जैसे ही निकालना है सबसे पहले क्या करना है, ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स आपके पास है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 टर्म्स अगर है तो ऑड हो गया, 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर है तो क्या करना है, आपको मिडिल नंबर निकालना है। मिडिल नंबर कौन सा होगा, तो जितना है उसमें +1 करके बाई 2 कर लें, यानी 7 नंबर है तो 7 + 1 बाई 2, तो 8/2 यानी क्या होगा 4। तो चौथा पद जो होगा वही आपका माध्यिका होगा, 4th टर्म्स जो होगा वही आपका माध्यिका होगा। लेकिन डाटा को आरोही या अवरोही सजाने के बाद आ जाए, तो आपको आरोही अवरोही सजाना नहीं है, आपको यहाँ डायरेक्ट उस डाटा को कैंसिल करते जाएंगे। देख लेंगे चौथे प्लेस पे कौन आएगा। जैसे सबसे छोटा डाटा अगर यहाँ देखा जाए तो कौन मौजूद है, 10, ये पहला हो गया। उसके बाद अगर डाटा देखें तो कौन सा है, 13, ये दूसरा हो गया, उसको काट। फिर उसके बाद देखिए कौन है, 15, तो वो भी कट गया, तो 3 नंबर कट गया है। तो देखिए चौथे प्लेस पे कौन सा नंबर है, 16, फिर 3 उसके बाद आने वाला है। आपका माध्यिका कौन होगा, चौथा पद वाला। चौथा प्लेस पे कौन आएगा, 16 आएगा। या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग सजाना है, लेकिन आप सजाने के बदले यहाँ कैंसिल करके डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। तो आंसर जो आपका माध्यिका होगा वो देखिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में फिर देखे माध्यिका निकालना है। तब नंबर ऑफ टर्म्स देखें, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। अब 4 अगर है, इवन अगर है, तो माध्यिका निकालने के लिए बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, और आएगा तो 2 पद आएगा। तो 4/2 कर लें, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दूसरा पद, और दूसरा के बाद कौन होगा, तीसरा पद, यानी दूसरा पद और तीसरा पद का योगफल लेना है, उसमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ दूसरा पद या तो आरोही या अवरोही छोड़ना है, तो दूसरा पद लेंगे। तो सबसे पहले तो ये पहला वाला को कैंसिल कर लिए, सबसे छोटा वाला को कैंसिल कर लिए, तो दूसरे प्लेस पे ये आएगा, तीसरे प्लेस पे ये आएगा। आपको ये दोनों को जोड़ लेना है, 8 6 देखिए 14, रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बाई क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 9.4/2 करेंगे। आंसर आपका देखिए क्या आने वाला है, 4.7 माध्यिका हो गया। चलें उसी प्रकार यहाँ माध्यिका, सबसे पहले क्या करना है, गिनना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है आपको। गिने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 टर्म्स अगर है तो 10 कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, सम हो गया। पदों की संख्या अगर सम में होगी तो बीच में आपको 2 पद मिलेगा। तो पदों का संख्या 10 है, 10/2 अगर करते हैं तो क्या होगा, 5। तब 5वां पद, अब 5 के बाद क्या होता है, 6, यानी 5वां पद और छठा पद को जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है। तो इसके लिए या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग सजाने के बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, 5वां और छठा। लेकिन यहाँ जब काम करेंगे तो बारी बारी से, तो यहाँ लिखा हुआ है उसी को कैंसिल करे जाते हैं। जैसे हमको निकालना क्या है, 5वां पद, तो 4 को पहले छोड़ना है, तो सबसे छोटा वाला से चले हम। तो देखिए सबसे छोटा है 3, कितना बार, 2 बार, तो 2 छूट गया। उसके बाद देखिए 4 आता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 पद आप छोड़ दी। फिर भी अगर देखें तो यहाँ कौन लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी 5वां प्लेस पे क्या लिखाने वाला है, 4 लिखाने वाला है। 4 के बाद अब 4 नहीं है, तो 4 के बाद फिर क्या सीरीज शुरू होगा, 5 का शुरू होगा। तो 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 2 से भाग दे देंगे। आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 4.5। तो माध्यिका हो गया 4.5। चलें अगले क्वेश्चन। फिर देखिए माध्यिका कहा गया, नंबर ऑफ टर्म्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पद है, 10 पद अगर रहेगा तो माध्यिका कौन कौन सा होगा, 5वां पद प्लस छठा पद बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स लेना है और उसमें देख लेना है कि अगर वो इवन हुआ, सम में हुआ, तो बीच में 2 टर्म्स आएगा। तो 10 पद रहेगा तो 4 लेफ्ट रहेगा, 4 राइट रहेगा, बीच में कौन कौन पद आएगा, 5वां प्लस छठा बाय 2। तो आपको सिंपली 10/2 करना था, कितना आया, 5 आया। तो एक 5वां ले लेना है और एक अगला छठा ले लेना है, आ जाए। तो अब इसके लिए सबसे पहला पद 0 को कैंसिल करना है, 4 पद शुरू से छोड़ देना है पहले, तब 5वां छठा। अब देखिए तो ये, और उसके बाद 2 1 है तो 3 पद गायब हो गया, फिर 2 को कैंसिल कर, 4 पद गायब हो गए। 5वां प्लेस पे देखिए क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। 2 और सीरीज में नहीं है, तो 2 के बाद फिर किसका सीरीज शुरू होगा, 3 का शुरू होगा। तो 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 में 2 से भाग लगा लेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.5। ये आसान चीज है और समझने वाला चीज केवल था ये। आ जाए फिर यहाँ देखिए, इसका माध्यिका आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से गिने आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है। 8 पद अगर, ये सॉरी
ये 10 नंबर दिया हुआ है, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद लिखा हुआ है। 7 कैसा हो गया? ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर रहेगा तब क्या बीच में मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा? 7 + 1/2। 7 + 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 8/2 यानी 4। तो 4th नंबर पे जो आएगा वो आपका मीडियन होगा। आरोही अवरोही से जाने के बाद चलें हम लोग छोटा से चलते हैं, उसको छोड़ना शुरू करते हैं। सबसे छोटा देखिए यहाँ कौन नजर आ रहा है? 11, इसको कैंसिल कर लें। और कौन नजर आ रहा है? देखिए 23, दूसरा पद छूट गया। उसके बाद कौन है? 25, तीसरा छूट गया। चौथा जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो चौथे प्लेस पे अब देखिए आएगा कौन? यहाँ 26 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो देखिए कितना हो जाएगा? 26। चौथे प्लेस पे जो लिखा हुआ रहेगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में चला जाए। फिर आपको देखिए संख्याओं की क्या निकालना है? माध्यिका। अब माध्यिका अगर देखना है एनटीपीसी में, पिछले बार सारा क्वेश्चन जो ये आप देख रहे हैं सब एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो एनटीपीसी में और एसएससी में दोनों में आजकल ऐसा माध्यिका और माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है बहुलक से, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए। आ जाए अभी 11 नंबर में अगर देखा जाए तो एक के पहले की माध्यिका के लिए गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। फिर देखिए 7 टर्म्स है। 7 टर्म्स रहेगा तो मिडिल में कितना नंबर वाला आएगा? 7 + 1/2 यानी चौथा आ जाएगा। तो चौथा टर्म देख लेना है। अब सबसे छोटा से शुरुआत करें। देखिए सबसे छोटा इसको कैंसिल कर दिए। इसके बाद अगर देखें तो कौन सा डाटा आपके पास है? ये दूसरा और ये तीसरा कैंसिल हो गया। तो चौथे प्लेस पे लिखाएगा क्या आपका? 56 है। तो आंसर जो हुआ आपका क्या हो गया? 56, माध्यिका निकल गया। चलें फिर यहाँ देखिए कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका इस बार दिया हुआ है, x का मान आपको पूछा जा रहा है। अब देखें माध्यिका अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 अगर रहेगा तो 12/2 करेंगे क्या होगा? 6। तो छठा पद प्लस 7वां पद बाय 2। तो आरोही में देखिए ये लिखा हुआ है। तो छठा पद के लिए पहले देखें 2 2 4 1 5, और इधर से भी देखें तो 2 2 4 और 1 5, 5 पद लेफ्ट है। तो छठा में कौन आया? 2 आया। 7वां में कौन है? x है। तो 2 + x बटे में क्या करना है? 2 करना है। और ये रिजल्ट देखिए आपको कितना दिया हुआ था? 2.5। तो 2 + x बराबर करेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 2 को घटा देंगे यानी x का मान यहाँ से निकाला जाए तो 3 निकल जाएगा, जो कि किस प्लेस पे है? बी में दिया हुआ है। चलें आगे क्वेश्चन फिर देखें। फिर देखिए दिया हुआ है बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब क्या बताया आपको? जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है वो बहुलक होगा। तो दिए गए डाटा में देखना है आपको कि कौन सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, कौन सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तब यहाँ से जैसे 52 को आप देखें तो 52 कितना बार है? मात्र 1 बार यहाँ दिख रहा है। 54 अगर देखें तो 54 कितना बार है? 2 बार है। 55 अगर देखें तो 1 2 3 बार है। फिर उसके बाद 56 देखें तो 1 ही बार नजर आ रहा है। 57 तो 1 ही बार नजर आ रहा है। तो सबसे अधिक बार जो आपको नजर आ रहा है वो देखिए कौन सा आपका डाटा है? 55। तो आंसर जो आपका हुआ बहुलक जो हुआ वो क्या हो गया? 55। कितना बार हुआ है? 3 बार। बाकी जो भी आप देखते हैं 53 अगर देखते हैं तो 53 देखिए 1 2 ही बार लिखा हुआ है। 54 अगर देखते हैं ये देखें 54 1 और 2 ही बार लिखा हुआ है। 52 अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ मात्र 1 बार लिखा हुआ है, जबकि 55 आपका कितना बार लिखा हुआ था? 3 बार। तो बहुलक जो हुआ वो कितना हुआ? 53, ये 55। चलें इसके बाद अब हम लोग देखें आगे। फिर देखिए वही चीज़ है बहुलक इसका निकालना है। तो बहुलक के लिए सबको देख लें 33, या तो सबको यहाँ से आप देख सकते हैं 32 अगर इसमें देखा जाए तो 32 1 बार यहाँ है और तो कहीं आगे लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। 33 अगर देखें तो 33 में देखा जाए तो 1 और 2 बार लिखा हुआ है। 34 देखें तो 1 2 ये भी 2 ही बार लिखा हुआ है। 35 अगर देखें तो देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। कितना बार है? 3 बार लिखा हुआ है। तो आपका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 35। केवल देखने का चीज़ है और गिनना है और वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। आ जाए फिर आपको देखिए इसका बहुलक निकालना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 13 का जैसे देखें तो 13 मात्र यहाँ है कितना? 1 2 बार 13 दिया हुआ है।
उसके बाद 14 को अगर देखें तो 14 देखें एक बार और 2 बार दिया हुआ है, दोनों दो बार। 15 को अगर देखा जाए तो देखिए एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, 15 3 बार है। 12 को अगर देखा जाए तो मात्र 1 बार है, तो यानी बहुलक जो है 3 बार कौन है, 15, तो आंसर क्या हो गया आपका 15। उसी प्रकार देखें, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दिया हुआ है, x का मान पूछा जा रहा है। तो बहुलक अगर इसमें देखा जाए तो बहुलक क्या हो सकता है, बहुलक कितना दिया हुआ है 52, यानी सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है 52। यहाँ देखें 52 है, फिर देखिए 52 है, तो 2 बार तो यहाँ है ऑलरेडी। अब यहाँ दूसरा कोई डाटा देखा जाए, जैसे आप 56 देखें तो यहाँ है और यहाँ भी 56, तो 2 बार तो 56 भी है। तो 52 अगर बहुलक है, इसका मतलब 52 कम से कम 3 बार जरूर आया होगा। तो अगर ये 2 बार है तो अब तो यही एक डाटा है जो 52 हो सकता है, तभी बहुलक 52 होगा। यानी x-3 का रिजल्ट आपको पता है कितना है 52। तो x अगर आप निकालेंगे, आपको x का मान चाहिए तो 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 52 + 3 करेंगे, आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा 55। चलें इसके बाद आगे बढ़े अब हम लोग। फिर देखिए दिया हुआ आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका दिया हुआ है कितना 13। अब आरोही असेंडिंग ऑर्डर में अगर निकाल दिया हुआ ये डाटा है तो टोटल डाटा अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा अगर है तो 4 तो यहाँ से छूटेगा, 4 इधर भी देखिए हम लोगों को छोड़ना होगा, 11 और 15/2। अब यहाँ ये चीज सीखना है, यानी इसका माध्यिका जो 13 आएगा उसके लिए x का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बशर्ते वो 11 से क्या होना चाहिए छोटा, क्योंकि माध्यिका निकालते हैं तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप सजाते हैं। ये देखिए अब x का हमको रेंज पता है कि 7 है, x है और 11 है। x जब भी होगा तो 7 से बड़ा होगा, 11 से छोटा या बराबर, 7 से बड़ा या बराबर, कोई भी डाटा हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड हो गया, x का मान 9 भी हो सकता है, x का मान 8 भी हो सकता है, x का मान 10 भी हो सकता है, x का मान 6.5 भी हो सकता है, x का मान 10.5 भी हो सकता है, x का मान 11 भी हो सकता है। आपको अपने ऑप्शन को केवल देख लेना होगा कि यहाँ 7 <= x है और यहाँ देखिए फिर <= 11। देख लें इसके बीच का कौन डाटा, 14 बड़ा है नहीं होगा, 13 बड़ा है नहीं होगा, 12 बड़ा है नहीं होगा, 11 देखें इसके रेंज में आ रहा है, तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना हो जाएगा 11। केवल देखना है, आंसर लिखना है। चलें यहाँ क्या निकालना है, बहुलक और माध्यिका निकालना है आप लोग को। बहुलक अगर देखें तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार ये 18 तो नंबर है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है ये आपका। यहां से देखें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार अगर 8 हमको दिख रहा है, बाकी तो आप देख रहे हैं कि 6 आपका मात्र 2 बार है, 7 भी 2 बार है, तो बहुलक कितना हो गया 8 हो गया। तो बहुलक के प्लेस पे पहले बहुलक है तो पहले 8 होना चाहिए, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 है, और यही मात्र एक आंसर है जिसमें 8 पहले लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। आगे हमको इस क्वेश्चन के लिए माध्यिका निकालने का जरूरत नहीं है। वैसे माध्यिका अगर निकालना होता तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर है तो मिडिल में कौन आएगा 5वां नंबर वाला। 5वां नंबर वाला अगर गिनते हैं तो देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर आपका यहाँ देखें ये 6 है, यहाँ भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका ये 4 हो गया। फिर से देख लें इसको, आ जाए, यहाँ देख रहे थे हम लोग ये 18 तो नंबर है। 6 अगर देखा जाए तो 1 2 और 3 बार है। 8 अगर देखा जाए तो 1 2 और 3 और 4 बार है, तो 8 4 बार आ रहा है। तो आपका 8 यहाँ देखिए आपका था, ये बतलाए थे कि आपको आंसर तो डायरेक्ट पहले ये 8 ले लेना है, और माध्यिका निकालने के लिए जब टर्म आप गिन रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 पद रहेगा तो माध्यिका कितना नंबर वाला हो जाएगा 4 4 8, यानी आपका हो जाएगा 5वां पद। 5वां पद के लिए गिनेंगे तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। देखिए 5वें प्लेस पे कौन आएगा 7 आ जाएगा, तो आंसर जो हुआ वो कितना हो गया 8 और 7। चलें इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलें। फिर देखिए क्या कहता है, रेंज पहले कहा गया, रेंज फिर बहुलक चाहिए फिर माध्यिका चाहिए। तो आपका ऑप्शन भी हो सकता है कि सारा काम आपको ना करना पड़े। जैसे सबसे पहले रेंज के बारे में अगर हम लोग सोचे तो रेंज का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पास कौन सा है 21,
और सबसे छोटा वैल्यू अगर आप इसमें से सेलेक्ट कर देते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ कितना है 12 है। इसका डिफरेंस अगर करेंगे कितना होगा 9। तो 9 फर्स्ट प्लेस पे केवल इसमें है। तो आगे आपको कोई चीज़ आपको ना तो बहुलक निकालना है ना तो माध्यिका निकालना है। वैसे बहुलक और माध्यिका निकालना है आप जानते हैं, उस रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन समय आप एक एक सेकंड भी कहीं बचने का अगर आपके पास संयोग है कि आप उसको बचा सकते हैं, ऑप्शन को देख के हम आंसर लिख सकते थे, तो वो टाइम आपको बचाना है। बाकी तो बहुलक और माध्यिका निकालना आप जानते ही हैं। चलें उसी प्रकार इस क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में चले। क्या निकालना है फिर देखें, रेंज और बहुलक को ज्ञात करना है। रेंज के लिए क्या देखना है, लार्जेस्ट माइनस कर लेना है हम लोग को लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लेना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ कौन सा है आपके पास 29। सबसे छोटा वैल्यू में अगर आप चलते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू देखिए कौन सा है आपके पास 17। 17 से तो कोई छोटा न, ये सॉरी 17 नहीं, कौन सा है आपके पास 16। सबसे छोटा नंबर आपके पास है 16 और सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है 29। इसका डिफरेंस ले लेना है। 9 में 6 को घटाएंगे 3 होगा और 2 में 1 को घटाएंगे 1 होगा, यानी रेंज जो होगा वो कितना होगा 13। 13 वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं कि आपको दो दो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन एक से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है, तो आगे काम करने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे बहुलक देखेंगे तो आप गिनेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन होगा 18 निश्चित रूप से होगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए। फिर क्या कहा गया है, माध्य देखिए आपको दिया हुआ है, माध्यिका, ये माध्य और माध्यिका निकालना है आपको। माध्य के लिए क्या करेंगे, सबों को जोड़कर और नंबर ऑफ डाटा से भागा देंगे। तो जोड़ें आप यहाँ से 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 12। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 5 क्या हो जाएगा 17। 17 में 2 जोड़ेंगे 19। 19 में 7 जोड़ेंगे 26। 26 में 6 जोड़ेंगे 32। 32 में 5 अगर जोड़ा जाएगा 37 में 3 जोड़ देंगे तो 40 और 7 हो जाएगा 47 47 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 53। बटे में कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से भाग अगर देंगे तो क्या आएगा 5.3। 5.3। और दूसरा चीज देखिए क्या चाहिए, माध्यिका। तो माध्यिका अगर 10 पद आपके पास लिखा हुआ है तो माध्यिका कौन होगा 5वां प्लस 6ठा बाई 2। तो 5वां प्लेस पे क्या लिखा हुआ है वो तो देखना होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है 2, इसको कैंसिल करें। दूसरे प्लेस पे कौन सा आएगा 3। उसके बाद देखिए फिर कौन सा हो जाएगा 5, फिर 5 और फिर 5, यानी एक ये 5 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो 5 तो अब डाटा समाप्त हो गया, तब किसको लेंगे 6 को। तो 6 5 11 बटे 2 यानी कितना होगा 5.5। तो आंसर जो आपको लिखना होगा वो क्या लिखना होगा 5.3 और 5.5। चलें अगले क्वेश्चन में। माध्यिका भी चाहिए, बहुलक भी चाहिए और माध्य भी चाहिए, सब निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका की ही अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले प्लेस पे माध्यिका हमको अगर चाहिए तो माध्यिका के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना होगा कि नहीं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म है, तो 8 बटे 2 कितना हो गया 4। अब चौथा पद और 5वां पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो चौथे प्लेस पे कौन आएगा, इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पहला प्लेस पे 6, इसको आप कैंसिल करें। दूसरा पे है 7, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा पे अगर देखें तो सीरीज कौन शुरू होगा, ये 8। आपको क्या चाहिए चौथा पद, चौथा पद कितना है 8। फिर कौन चाहिए 5वां पद, तो 5वां पद भी देखिए क्या है 8। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद है। 8 पद के लिए क्या क्या करना था आपको, चौथा और 5वां को जोड़कर 2 से भाग दे देना था। 8 और 8 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 16। 16 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी इसका माध्यिका अगर देखा जाए तो माध्यिका जो आपको निकलेगा वो कितना निकलेगा 8। बहुलक अगर देखें तो बहुलक के लिए आप काउंट करें, सबसे ज़्यादा बार अगर देखा जाए तो यहाँ भी देखिए 8 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार आपका कौन है 8 है, तो बहुलक भी कितना हो जाएगा 8। उससे ज़्यादा तो कोई 9 देखिए 2 ही बार है आपका, लिखिए 9 भी है आपका 3 बार। और साथ ही साथ अगर देखें तो 8 भी है आपका 3 बार और 6 है 1 बार और 7 है 1 बार। तो बहुलक देखें, बहुलक में आपका आ सकता है 9 भी और आ सकता है 8 भी। तो बाकी के मुताबिक उसको सेट किया जाएगा। यहाँ हम लोग अभी 8 और 9 ले लेते हैं। माध्य निकालना है, माध्य सिंपली निकाल लें। माध्य के लिए सबको अगर जोड़ते हैं तो 7
इसको जोड़ें 6 और 7 देखिए कितना हो जाएगा 13, 8 3 बार है तो 8 गुना 3 देखिए क्या हो जाएगा 24, और 9 भी 3 बार है तो 9 गुना 3 क्या हो जाएगा 27। अब इस सबको अगर हम लोग जोड़ें तो 7 4 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, रेस्ट 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए आपका क्या आएगा 64। और डिवाइड जो आप करेंगे तो नंबर ऑफ डाटा आपको पता था 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 9 और 8, यहाँ जैसे लास्ट में 2 बार 9 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन के मुताबिक भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तीनों 9 ये आएगा नहीं। आपका 2 बार 8 और 1 बार 9 जो कि किस ऑप्शन में है, सी में है, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 8 9 और 8। चले इसके बाद एक फॉर्मूला ये आप याद रखेंगे, पहले हम आपको बतलाए थे शुरुआत में, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको लिख भी दिए हैं यहाँ, और उस पर आधारित देखिए ये क्वेश्चन है। माध्यिका आपको दिया हुआ है 20, माध्य दिया हुआ है इतना, निकालना क्या है बहुलक। तो बहुलक के लिए क्या करना होगा 3 गुना माध्यिका तो कितना आ जाएगा 60, और 2 गुना माध्य करेंगे कितना हो जाएगा 45। 60 में 45 को घटा देंगे देखिए आंसर आ जाएगा कितना 15। वो रिलेशन आपको याद रखना है तीनों से रिलेट करके। फिर देखें आपको माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, तो बहुलक के लिए 21 और बराबर करेंगे आपको निकालना देखिए क्या है माध्य। माध्यिका कितना है 3, तो 3 और गुना में कितना कर लेंगे 15, तो 15 गुना 3 अगर आप करते हैं तो 15 गुना 3 देखिए क्या हो जाएगा 45। अब माइनस में क्या लिखना होगा 2 इंटू माध्य, माध्य को देखिए समझने के लिए x ले लेते हैं, तो 45 में 21 को अगर आप घटा देते हैं तो 24, तो 2x बराबर अगर 24 है तो x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस रूप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, जिसमें आपको मेनली देखे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक फिर वर्ग अंतराल से रिलेटेड देख के भी पूछा जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला देखना होता है, तो वो सब हम लोग अपने ऐप पे जब रेगुलर क्लास करेंगे उस समय पढ़ेंगे। तब तक हम लोग इस रूप से इंपॉर्टेंट चीज़ छोटा छोटा टॉपिक्स आपको बतलाते रहेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, कमिंग एग्जामिनेशन जो आपका है NTPC का या SSC का, उसमें आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।